हाय। जब भी हम नर्सरी से नए पौधे खरीदते हैं, उन पौधों के साथ आती है ऐसी मिट्टी जो सूखने के बाद पत्थर की जैसी सख्त हो जाती है। यदि हम अपने पौधों को हल्की और अच्छी निकासी वाली मिट्टी, जिसको वेल ड्रेनिंग सॉइल कहते हैं, उसके बजाय इस मिट्टी में उगने के लिए छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जड़ों के आसपास लगातार पानी जमा होने की वजह से उन पौधों की जड़ें गल जाएंगी। इस मिट्टी को हम क्ले सॉइल या चिकनी मिट्टी कहते हैं। अगर हम मिट्टी की संरचना की बात करें तो जहाँ रेतीली मिट्टी में सॉइल पार्टिकल या उसके कणों का आकार सबसे बड़ा होता है, वहीं चिकनी मिट्टी में कणों का आकार सभी प्रकार की मिट्टियों में सबसे छोटा होता है। छोटे मिट्टी के कण आपस में जल्दी चिपक जाते हैं और आसानी से पानी या हवा की निकासी नहीं होने देते। पौधों में पानी देने से पहले फिंगर टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम अपनी उंगली को मिट्टी की सतह में 2 इंच तक अंदर गाड़ कर देखते हैं। यदि उंगली पर मिट्टी चिपक जाए तो पौधे को पानी की जरूरत अभी नहीं है, और यदि मिट्टी सूख चुकी है तो उंगली पर मिट्टी चिपक कर नहीं आएगी। चिकनी मिट्टी में फिंगर टेस्ट करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि मिट्टी की ऊपर वाली सतह सूख जाने पर यह एकदम सख्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ ऊपर वाली सतह को सूखा देखकर ही पानी डालते रहते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से चिकनी मिट्टी और अच्छी मिट्टी में पानी की निकासी का अंतर देखेंगे। मेरे लेफ्ट हैंड में अच्छी निकासी वाली मिट्टी में लगा पौधा है, जबकि राइट हैंड में मैंने चिकनी मिट्टी में लगा हुआ पौधा लिया है। मैंने इन दोनों पौधों में बराबर मात्रा में पानी डाला है, और आप देख सकते हैं कि अच्छी मिट्टी वाले पौधे के ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलने लगा है, वहीं चिकनी मिट्टी वाले पौधे की सतह पर ही पानी तैर रहा है। जब पानी पौधे की जड़ों के आसपास लंबे समय तक रुकता है और मिट्टी में हवा भी आर पार नहीं होती, स्पेशली गर्मी के मौसम में मिट्टी के अंदर का तापमान भी बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जड़ों का सड़ना शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में हम इस खराब चिकनी मिट्टी को अच्छी, हल्की और वेल ड्रेनिंग बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चिकनी मिट्टी सूखने के बाद काफ़ी सख्त हो जाती है। मिट्टी के साथ कुछ भी काम करें तो उसमें फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं सबसे पहले इन सख्त टुकड़ों को पत्थर की सहायता से तोड़ रही हूँ। अब इस मिट्टी में कोई भी सामग्री आसानी से मिलाई जा सकती है। इस चिकनी मिट्टी को ठीक करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि छोटे कणों वाली चिकनी मिट्टी को मैं ऐसी चीज़ों के साथ मिलाऊं कि जिससे तैयार की गई मिट्टी के कणों का आकार ऐसी रेंज में आ जाए जो न तो रेतीली मिट्टी के जैसा बड़ा हो और न ही चिकनी मिट्टी के जैसा छोटा। इसके लिए हम चिकनी मिट्टी में परलाइट मिला सकते हैं। यह ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ एक पदार्थ है जो बहुत हल्का और झरझरा होता है, लेकिन बड़े स्तर पर बागवानी के लिए ये काफ़ी महंगा रहेगा। तो परलाइट की जगह हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली ग्रे कलर की रेत ले सकते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ नदी की रेत लेनी है, समुद्र की नहीं। या फिर ईंट या टूटे हुए मिट्टी के गमले का चूरा भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, इस चूरे में बड़े पीसेस ना हो। रेत या उसकी जगह जो भी सामग्री ले रहे हैं उसकी मात्रा मिट्टी की मात्रा से आधी लेनी है। अगला महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है कोकोपीट। ये नारियल के बुरादे से बना हुआ होता है। इसको मिलाने का मुख्य उद्देश्य है कि यह मिट्टी को हल्की और हवादार बनाता है। कोकोपीट की जगह हम पत्तियों का खाद या सूखी पत्तियों का चूरा या चावल की भूसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट की मात्रा हमें रेत की मात्रा के बराबर ही लेनी है, जो कि मिट्टी की मात्रा से आधी है। गाइस, जैसे रेत के मिलाने से मिट्टी में पानी की अच्छी निकासी होती है, वहीं कोकोपीट को मिलाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है। और हमारा उद्देश्य मिट्टी में पानी को रोकना नहीं है, जबकि नमी को बनाए रखना हमारा उद्देश्य है। अब हमें वो सामग्री डालनी है जो मिट्टी को पोषण देती है, वो है खाद। यहाँ मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, जो कि रेत या कोकोपीट की मात्रा से आधी मात्रा में लिया है। आप इसकी जगह गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अब इस पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे, और जैसे ही हमें अपने प्लांट्स को उगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, हम इस मिश्रण को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जैसे ये रेत मेरे पास सिर्फ आधी मात्रा में उपलब्ध थी, तो बाकी आधा मैंने परलाइट और ईंट का चूरा मिलाकर पूरा मिश्रण तैयार कर लिया। इसी तरह से कोकोपीट को पत्तियों के साथ मिलाकर मैंने कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट तैयार किया है। बाकी मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला लिया और सॉइल मिक्स को तैयार कर लिया। इस तरह से हम बेकार चिकनी मिट्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं और पौधों के लिए हेल्दी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी।
प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अगर आज की सॉइल अमेंडमेंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ ड्रॉप इट इनटू द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।